भी तेज हो गया है, खासतौर पर महिलाओं का। और हमारे साथ शैलेंद्र पराशर जी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगातार तेज हो रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन हर तरफ महिलाओं का देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा या जीतू पटवारी के पुतला दहन किए जा रहे हैं, और साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर विरोध के लिए जनता भी विरोध में आती नजर आ रही है। जीतू पटवारी द्वारा जिस तरह से यह बयान दिया गया, लेकिन इसको कांग्रेस अपनी मानसिकता इसमें जिस तरह बेरोजगारी, कुपोषण और शराब बिक्री को लेकर यह बयान दे रहा था, लेकिन ये अब जो बयान महिला को लेकर ज्यादा शराब पीने के ऊपर, प्रदेश में ज्यादा शराब पीने को लेकर ये बयान देना था, लेकिन इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं अब महिलाओं के ऊपर आए, क्योंकि छठ पूजा के दिन, ये तीज के दिन यह बयान जीतू पटवारी के दिन द्वारा दिया गया। तो इस बयान पर निश्चित ही सियासत सूबे की गर्माती नजर आ रही है, और अब लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि आला कमान द्वारा या जीतू पटवारी द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा। लगातार सीएम द्वारा विरोध किया गया। पुतला दहन के बाद जनता द्वारा मांग की गई कि जीतू पटवारी को यह बयान अपना वापस लेना चाहिए और महिलाओं से प्रदेश की माफी मांगना चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा का समय अब हो चला है इस बयान को दिए हुए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। जीतू पटवारी इस पर अब कुछ और बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। कोई एक्शन उन पर नहीं लिया गया। पार्टी की तरफ से ये भी नहीं, माफीनामा भी नहीं आया है। क्या समझा जाए? क्या ये तो बीजेपी अब आरोप लगा रही है? कंगना रनौत ने तो कह दिया है कि ये कोई पहली बार नहीं है, जब उन्होंने मेरे को लेकर भी यही टिप्पणी की थी कि मंडी में क्या भाव बेटियों के चल रहे हैं। तो ये तो मानसिकता ऐसी है कि महिला विरोधी विचारधारा के साथ पार्टी चल रही है। तो दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मुद्दा कुपोषण, बेरोजगारी और शराब को लेकर बनाया गया था। अब अगर आलाकमान की बात करें तो आलाकमान द्वारा कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर प्रवक्ताओं की बात करें या नेताओं की बात करें, युवा नेताओं की बात करें, तो उनके द्वारा जो ये बयानबाजी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि जीतू पटवारी दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहे थे, महिलाओं की शराब पीने के मुद्दे को बात नहीं कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर जीतू पटवारी जी द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं ऐसा जारी किया जा रहा, ना ही माफी मांगी जा रही है, जिसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी के आला मंत्री, नेता, तमाम लोग इसमें टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं और जीतू पटवारी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कुछ वजह है कि जिस तरह बीजेपी द्वारा लाडली बहन योजना में लोगों के प्रदेश की सरकार बनी है, और ये बौखलाहट जीतू पटवारी द्वारा। और शैलेंद्र, ये तो न्यूज इंडिया की मुहिम का असर है। ये तो न्यूज इंडिया की सत्य खबर दिखाए जाने और उस मुहिम का असर है कि अब ना केवल बीजेपी इसका विरोध कर रही है, बल्कि सड़कों पर अब महिलाएं भी पुतला फूंक रही है और अपना विरोध कर रही है, गुस्सा दिखा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज इंडिया द्वारा लगातार मुहिम छेड़ी गई और जीतू पटवारी के बयान को लेकर बात की गई, और तमाम या कंगना रनौत के साथ साथ तमाम बीजेपी की मंत्री महिलाओं द्वारा भी बयान टिप्पणियां की जा रही है, और मजबूत एक तरह से घेरते नजर बीजेपी द्वारा आ रहा है। और कांग्रेस की आला कमान द्वारा जिस तरह चुप्पी साधे हुए और इस बयान के ऊपर कुछ भी प्रतिक्रिया न देना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि आगे इस बयान से पलटा कैसे जाए। हमेशा कांग्रेस के साथ देखा जाए तो यही कुछ पहलू होते हैं जब वह बयान देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भी कांग्रेस द्वारा लगातार बयान दिए जाते थे, और जब इन बयानों के लिए बोलेपन में ये भूल जाते थे और बावजूद फिर उसके बैक नहीं होते थे, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी, खामी नजर आती है। और जिस तरह सरकार प्रदेश में बीजेपी मजबूत होती जा रही है, 29 की 29 लोकसभा सीट इस बार लेके आई। लगातार एक बार कांग्रेस को मौका 90 दिन का देने के बाद कांग्रेस के खुद विधायक 29 विधायक बीजेपी और शैलेंद्र, ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब 29 सीटें एक भारी बहुमत के साथ बिना किसी सीट को हारे हुए पूरी 29 सीटें बीजेपी जीतती है, तो ये असर दिखलाता है कि लाडली बहना योजना या लक्ष्मी योजना किस कदर महिलाओं को आकर्षित करती है पार्टी के प्रति, और किस तरीके से वो विश्वास में लेकर आती है। एक तरफ बीजेपी जो महिलाओं के सम्मान में योजनाएं चलाती है, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, तब उन्हें मामा का दर्जा भी महिलाओं की ओर से दिया गया था। तो ये तो एक फैक्टर बीजेपी के पक्ष में गया है। ये फैक्टर कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता है, ये उनके विरोध में चला जाता है। क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका एक खामियाजा चुनावों में, या फिर इन चीजों को अब जनता याद रखेगी? बिल्कुल,
जिस तरह कांग्रेस के पास आती हुई रेवड़ी फिर से वापस हो जाती है, कांग्रेस की सरकार प्रदेश से बनती है, 90 दिन तक सरकार चलने के बाद फिर तुम्हें क्या लगता है वैसे स्टेज पे आके बाद वापस आ सकते हैं? तो लगातार बीजेपी द्वारा जिस तरह से प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए हुए बीजेपी की तमाम 29 सीट लेने के बावजूद भी चाहे सेंट्रल पीएम मोदी की बात करें तो 33% योजना महिलाओं के पक्ष में चलाती है, तो उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी यहाँ महिलाओं के लिए 40 से 45% ऐसी योजना है जिसमें सबसे बड़ी अहम योजना पूर्व सीएम शिवराज की लाडली बहन योजना थी, जिसको लेकर प्रदेश में सरकार आई। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि सरकार के पास बजट नहीं होने के बावजूद भी 6 लाख करोड़ के कर्ज में होने के बावजूद लाडली बहन योजना के तहत तमाम पैसा महिलाओं को दिया जाता है और महिलाओं के हक की बात बीजेपी स्टेट में की जाती है और इसी की बौखलाहट कहीं ना कहीं जीतू पटवारी और महिलाएं तो ये भी मांग कर रही है कि अब सोनिया गांधी कहाँ है, अब प्रियंका गांधी कहाँ है, जो यूपी में कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब महिलाओं के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेता बयान देते हैं इतने बड़े पद पर बैठे हुए, तो अब प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इसका विरोध क्यों नहीं करती हैं? महिलाएं अब मांग उठा रही हैं कि अब कहाँ है प्रियंका गांधी? बिल्कुल दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो जिस तरह से प्रियंका गांधी द्वारा बयान दिया जाता है तमाम, लेकिन अब इस बड़े बयान के बावजूद भी दिल्ली आला कमान से ऐसा कोई बयान जारी नहीं होता नजर आ रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की जिस तरह से अपमान नजर आता हो और महिलाएं अब प्रदेश की सड़कों पर उतर रही है, जीतू पटवारी का पुतला दहन कर रही है, माफी की मांग कर रही है और आला कमान द्वारा जीतू पटवारी के साथ साथ किसी के द्वारा भी इस बयान के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा रही, वो बचते नजर आ रहे हैं। तो इसमें साफ तौर पर देखा जाए कहीं ना कहीं कांग्रेस में किलाबंदी का जो ये दौर है, अभी जीतू पटवारी द्वारा लगातार प्रदेश व्यापी यात्रा की जाती है, राहुल गांधी की तर्ज पे पूरे प्रदेश में मुहिम छेड़ते हैं, बेरोजगारी की मुद्दा उठाते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इस बार जब गिरते नजर आए तो इस बार ये मुद्दे पे जिस तरह से बड़बोलेपन में बोल जाते हैं, इस बार कोई भी उनका नेता आला कमान से कोई भी टिप्पणी वापस लेने की बात नहीं कर रही है। तो सीधे तौर पे इसमें यही माना जाए कि महिलाओं के ऊपर एक तौर पे अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि प्रदेश में शराब बढ़ रही है या आंकड़ा कोई सर्वे एजेंसी दे रही है तो उसके ऊपर सामूहिक प्रदेश की बात हो सकती थी। यहाँ महिलाओं को व्यक्तिगत निशाना लेना और जिस तरह से पूर्व में भी कंगना रनावत ने जो अभी बयान जारी किया, उसके बावजूद ये महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना ही कांग्रेस को एक बुरा मुंह की खानी पड़ रही है कि साफ तौर पर यही वजह नजर आती है प्रदेश में भी। नामा आता है, जीतू पटवारी खुद अपने बयान को लेकर माफी मांगते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, महिलाओं का विरोध इस कदर सड़कों पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर।